आज के वीडियो में हम बात करेंगे टीसीएस के बारे में। यहाँ पे टीसीएस में काफ़ी शानदार खबर निकल के आ रही है, जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको एक शानदार तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है। तो क्या खबर है, ये जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे आईटीसी के बारे में। आईटीसी में आज आपको लगभग 3% की गिरावट देखने को मिली। अब इसके पीछे रही काफ़ी बड़ी वजह, तो वो जाने क्या बड़ी वजह रही हो, क्या आपको आगे भी इसमें अब गिरावट का दौर जो है जारी रहते हुए देखने को मिल सकता है, या फिर यहाँ से स्टॉक आपको रिकवरी दिखाएगा, वो जानेंगे। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे ओएनजीसी के बारे में। ओएनजीसी में ही काफ़ी शानदार खबर निकल के आ रही है, जिसके चलते मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको इसमें एक शानदार तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको और बाइंग करनी चाहिए स्टॉक में, या फिर जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं उनको यहाँ पे होल्ड करना चाहिए, ये जानेंगे। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आए स्प्लिट बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें टीसीएस के बारे में। 4303 पे क्लोजिंग रही आज के दिन। 26.35 रुपीज़ की तेज़ी देखने मिली और 0.62% आपको स्टॉक जो है आज के दिन चढ़ता हुआ नजर आया यहाँ पे। अब बात करी जाए इसमें वॉल्यूम की, 20 लाख से करीब वॉल्यूम थी आज के दिन। कल की बात करी जाए 17 लाख की वॉल्यूम थी, 11 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। हफ्ते के आप एवरेज देखेंगे 20 लाख के करीब वॉल्यूम थी, 13 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे यहाँ पे 25 लाख के करीब वॉल्यूम थी और 15 लाख की जो है डिलीवरी उठाई गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में यहाँ पे आपको स्टॉक जो है ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब बात करें अपडेट की यहाँ पे, तो अपडेट ऐसा है कि टीसीएस अनाउंसेस पार्टनरशिप विद बैंक ऑफ भूटान, शेयर ट्रेड्स हायर। तो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया पार्टनरशिप हुई है इनकी बैंक ऑफ भूटान के साथ। द बैंक विल यूज़ द कंपनीज टीसीएस बैंक्स बैंकिंग प्लेटफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म इट्स डिजिटल कोर। तो ये काफ़ी बढ़िया यहाँ पे जो है पार्टनरशिप हुई है, जिससे मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में भी आपको तेज़ी का दौर बनते हुए नजर आएगा। और टीसीएस लगातार हमने देखा है पिछले क्वार्टर में एक तो नई डील हुई थी, और इस क्वार्टर में भी आपको नई डील होते हुए देखने को मिल रही है। तो जिसका असर आपको आने वाले टाइम में इनकी सेल्स और रेवेन्यू में देखने को मिलेगा, और जिससे आपको स्टॉक के प्राइस में इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से तो आप टीसीएस को लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बाय करके चल सकते हैं। कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और लगातार लगभग आपने देखा कि हर क्वार्टर में कंपनी आपको डिविडेंड भी देती है, और काफ़ी अच्छा डिविडेंड देती है। तो डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इस स्टॉक में निवेश करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं हम आईटीसी के बारे में। आईटीसी जो क्लोजिंग रही 472.55 पे रही, 4.65 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 0.97% तो आपको स्टॉक जो है आज के दिन यहाँ पे गिरता हुआ नजर आया। अब बात करी जाए इसमें वॉल्यूम की, आज के दिन 2 CR की वॉल्यूम थी आज के दिन, काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम थी, काफ़ी यहाँ पे बिकवाली आपको आज के दिन देखने को मिली। वजह भी देखेंगे। पहले कल की वॉल्यूम की बात करें, 58 लाख की वॉल्यूम थी, 34 लाख की जो है डिलीवरी उठाई गई थी। हफ्ते की आप एवरेज की वॉल्यूम देखेंगे, 87 लाख की वॉल्यूम थी, 45 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 1 CR के करीब वॉल्यूम थी और 61 लाख की जो है डिलीवरी उठाई गई। तो इतनी ज़बरदस्त जो वॉल्यूम है, ज़्यादातर बिकवाली हुई है। अब आप देखिए अगर, तो यहाँ पे बात कुछ ऐसी है कि सुबह के टाइम 3% तक स्लाइड कर चुका था, शेयर नीचे आया था। उसके बाद आपको थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली और लगभग 1% आपको नेगेटिव में क्लोजिंग आज की देखने को मिली। अब देखिए, GOM यानी कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स प्रपोजेस 35% ऑन सिगरेट एंड अदर टबैको प्रोडक्ट्स, और ये इंक्रीज़ करने का कह रहे हैं। अब पहले कितना था, 28% था इन सारे प्रोडक्ट्स पर, जिसको बढ़ा के 35% करने की बात चल रही है, जिसके चलते आपको स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। क्योंकि अगर देखिए, जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे जीएसटी इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली प्रोडक्ट की प्राइस में भी इंक्रीज होगा। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कि प्रोडक्ट छोड़ सकते, तो ऐसे में इनकी सेल्स में थोड़ा बहुत आपको इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। हालांकि ये ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेगी खबर, क्योंकि बाद में एडजस्ट हो जाते हैं लोग। तो ऐसे में अभी तो फिलहाल तो ये थोड़ी चिंताजनक बात थी, इसके चलते आपको शेयर में सीधे डिप देखने को मिला 3% का आज के दिन। ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है, कंपनी देखिए फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको यहाँ पे थोड़ी सी और डिप देखने को मिलती है स्टॉक के अंदर, 450 के लेवल के आसपास अगर आपको स्टॉक देखने को मिलता है, तो आप, अगर ये इस लेवल पे आता है, तो डेफिनेटली आप जो है बाय करके चल सकते हैं कंपनी को। कंपनी देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग है फंडामेंटली, और लगातार ग्रो भी कर रही है। और आने वाले टाइम में
इसका जो होटल सेगमेंट का जो बिज़नेस है वो भी अलग होगा, तो डीमर्ज होगा, तो उसमें भी आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से तो आप इस कंपनी जितनी गिरावट हो उतना आप बाय करके चल सकते हैं। कंपनी आपको यहाँ से भी अच्छे खासे रिटर्न दे सकती है, और ये कंपनी भी लगातार टाइम फ्रेम डिविडेंड भी देती है और काफ़ी अच्छा डिविडेंड देती है कंपनी। अब बात करते हैं हम ओ के बारे में। आज के दिन जो क्लोजिंग रही ओ में 261.9 पे रही, 4.35 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली, और 1.69% आपको स्टॉक जो है ट्रेड यहाँ पे करता हुआ नज़र आया। अब बात करी जाए वॉल्यूम की इसकी, लगभग 1.75 CR के करीब आज वॉल्यूम थी। कल की बात करी जाए 1 CR के करीब वॉल्यूम थी, लगभग 60 लाख से डिलीवर उठाई गई थी। हफ्ते की आप एवरेज देखेंगे लगभग 1 CR के करीब वॉल्यूम थी, 60 लाख से डिलीवर उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 1.5 CR के लगभग वॉल्यूम थी, और जो डिलीवरी उठाई गई थी वो 73 लाख की उठाई गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में यहाँ पे आपको आज के दिन जो है स्टॉक ट्रेड करता हुआ नज़र आया। अब अपडेट की बात करी जाए इसमें, तो अपडेट कुछ ऐसा है कि ONGC आईज माइनिंग ऑफ ऑफशोर मिनरल्स, द डिमांड ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स इज गोइंग टू राइज इन इंडिया with demand of lithium likely to rise 8 times, the coal and mine minister G Kishan Reddy had said। तो इनका ऐसा कहना है कि और ONGC इस पे मतलब नज़र रख रखे है, और इन्होंने जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि is looking to venture into mining of offshore minerals given the company's technical expertise in drilling in subsurfaces and offshore area, a senior executive at the company said। तो ये जो है काफ़ी बड़ी बात हो सकती है। और ये देखिए आप, इन्होंने ये भी कहा है वी आर नॉट लुकिंग टू बिड राइट नाउ अंडर द फर्स्ट ट्रेंची ऑफ ऑफशोर मिनरल ऑक्शन। तो ये पहले में मतलब बिड नहीं करेंगे, पर आने वाले टाइम पे डेफिनेटली बिड करेंगे, क्योंकि ये जो है पहले देखना चाहते हैं कि कितना निकलेगा पहली बिडिंग में। जो भी करेगा उसको थोड़ा तो रिस्क रहता है, तो ये थोड़ा रिस्क भी खेलेंगे, पर आने वाले टाइम में आपको डेफिनेटली बिड करते हुए नज़र आएंगे। और इस पर इन्होंने बताया भी है कि एक्सपर्टीज़ है इनकी। तो ऐसे में मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में डेफिनेटली आपको स्टॉक में एक तेज़ी का दौर बनते हुए देखने वाला है। अगर पहली बिड में अगर जो भी जीतता है प्लेयर, अगर वहाँ से कुछ बढ़िया खबर निकल के आती है तो डेफिनेटली दूसरी बिड में कूदेंगे, और ना ही सिर्फ कूदेंगे बल्कि उसको मतलब बिड विन भी करेंगे वो। और साथ ही साथ आप देख सकते हो स्टॉक अभी 52 वीक्स से बीच में एक तरीके से कह सकते हैं 345 का हाई बनाया था, 192 का लो बनाया था, और 261 पे स्टॉक कह सकते हैं एकदम कि बीच में ट्रेड कर रहा है। तो मेरे ख्याल से तो ऊपर के लेवल से जो गिरावट होनी चाहिए वो हो चुकी है। अब स्टॉक में आपको वापस से एक तेज़ी का दौर बनते हुए नजर आएगा, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से भी आपने देखा कि मार्केट थोड़ा स्टेबल चल रहा है, और अगर यही स्टेबिलिटी बनी रही तो डेफिनेटली आपको स्टॉक में एक इंक्रीज़ देखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से तो आप इस स्टॉक में ही बाय करके चल सकते हैं लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आया है स्प्लिट बहुत ही शानदार रेशो में। कंपनी का नाम है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। 4698 पे क्लोजिंग रही आज के दिन, 152.75 रुपीज़ की तेज़ी देखने वाली, और 3.36% आपको स्टॉक जो है चढ़ता हुआ नज़र आया। अब बात करी जाए यहाँ पे स्प्लिट के रेशो की, तो कंपनी 1:2 का रेशो रखा है, और जो रिकॉर्ड डेट रखी गई है 27 दिसंबर 2024 रखी गई है। और आप अगर देखेंगे तो एक शेयर के बदले 2 शेयर मिलते हुए नजर आएंगे आपको कंपनी के। और कंपनी ने तो रिटर्न तो पास में काफ़ी ज़बरदस्त दी है, 5 दिन में आप रिटर्न देखेंगे लगभग 10% के आसपास, महीने भर में देखेंगे 17% के आसपास ज़बरदस्त रिटर्न, 6 महीने में कंपनी ने 44% के बेहतरीन रिटर्न दिखाए, और साल भर में तो 132% के रिटर्न दिखाए। इसके चलते कंपनी लेके आई थी स्प्लिट, और आपको डेफिनेटली स्प्लिट का यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा जिन्होंने नीचे के लेवल पे बाय किया था साल भर पहले, आज से जिन्होंने बाय किया था। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।